नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पब में शराब पीकर विवाद और हंगामा करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर एक पब में शराब पीकर 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यह पूरा विवाद पब में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के टिकटॉक 2 पब का है, जहां 3 युवक अंकुर, प्रांजल और यश शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे और मैनेजर से भी इन्होंने विवाद किया। पब में तैनात बाउंसर ने उन्हें समझाया तो उससे भी विवाद करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें काबू में किया। विजयनगर पुलिस ने तीनों युवकों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तीनों युवक में से एक इंदौर का है, बाकी 2 बाहर के रहने वाले हैं और अलग अलग व्यवसाय करते हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र में पब में शराब पीकर हंगामा करने और विवाद करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल 11:30 बजे हमारे यहाँ एक पब है टिकटॉक 2। उस टिकटॉक पब में 3 लड़के थे, अंकुर, प्रांजल और ये यश। ये लोग वहाँ शराब पी के उत्पाद कर रहे थे। वहाँ के मैनेजर से झगड़ गए। फिर उसके बाद वो जब बाउंसर ने उसको बाहर करने की कोशिश की तो उसको भी मारपीट करने लगे थे। पुलिस पहुँच के इनको वहाँ से पकड़ के लेके आई थी। वहाँ भी वो न्यूसेंस कर ही रहे थे। उनके द्वारा टिकटॉक 2 के जो बाउंसर थे उसके द्वारा हमारे यहाँ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी की। और उसके पश्चात ये चूँकि लगातार न्यूसेंस कर रहे थे, आरोपियों का हमारे द्वारा 151 किया गया था, जहाँ से आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। फिल्म शोर की सफलता के बाद प्रोड्यूसर संतोष सिंह अपनी आगामी मूवी को लेकर आज इंदौर पहुंचे, जहां उनके साथ फिल्म कलाकार लिलीपुट भी आए। उन्होंने कहा कि नई फिल्म फेरी वाला जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसकी जानकारी आज प्रोड्यूसर संतोष सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। दरअसल फिल्म की मुख्य भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड कलाकार लिलीपुट आज अपनी आगामी फिल्म फेरी वाला के प्रमोशन को लेकर इंदौर आए हैं, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में फिल्म से जुड़ी जानकारी पत्रकारों से साझा की। लिलीपुट और फिल्म के निर्देशक कहानीकार रिचर्ड फ्रैंकलिन ने कहा कि जल्द ही फिल्म को तैयार करके दर्शकों के बीच रिलीज किया जाएगा। संतोष सिंह प्रोडक्ट की नई शॉर्ट फिल्म फेरी वाला की शूटिंग इंदौर के महू के लिटिल एंजल स्कूल, तेली खेड़ा, अप्पू घर, जी लिटरा स्कूल और अन्य स्थानों पर 26-27 फरवरी से शुरू की जाएगी। फिल्म फेरीवाला में मुख्य किरदार के साथ मध्य प्रदेश के कई उभरते हुए कलाकार अलग अलग रोल में दिखाई देंगे। फेरीवाला के लिए मेरे से अच्छा तो डायरेक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि उनका बच्चा है, इन्होंने उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है। तुम बताओ। देखिए, फेरी वाला एक ऐसी कहानी है जो फेरी वाला नाम से तो सभी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ऐसा फेरी वाला व्यक्ति है जो थोड़ा सा उसमें जीवन में मतलब उसके शारीरिक कमियां हैं, फिर भी वो अपने एक भला पूरा परिवार है और उसको जीवन कैसे जीता है, उसके अलग अलग पहलू हैं इसमें। तो वो स्ट्रीट हॉकर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से रिलेटेड है। तो बहुत अलग कहानी है। यहाँ सभी कुछ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन फेरी वाला मतलब नाम से ही आपको लग रहा होगा और उसकी जो जीवन शैली है उससे संबंधित है। सर, इंदौर और उसके आसपास आप अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण वैवाहिक दर्पण के द्वारा सर्व ब्राह्मण युवक युवती का प्रथम परिचय सम्मेलन खालसा कॉलेज राज मोहल्ला में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 118 प्रत्याशियों ने अपना परिचय दिया और 30 से अधिक रिश्ते भी तय हुए। रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण वैवाहिक दर्पण के द्वारा सर्व ब्राह्मण युवक युवती का प्रथम परिचय सम्मेलन खालसा कॉलेज राज मोहल्ला में आयोजित हुआ। विधायक संजय शुक्ला, पंडित योगेंद्र महंत और पंडित अनूप शुक्ला के सहयोग से आयोजित परिचय सम्मेलन में 1200 प्रविष्टियां आई थी। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन, पंडित कृपाशंकर शुक्ला ने ब्राह्मण वैवाहिक परिचय दर्पण पत्रिका का विमोचन किया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने 11 युवतियों की शादी का संकल्प लिया, जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अखिल भारतीय जो ब्राह्मण समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन, कितने युवक युवती ने आज परिचय सम्मेलन का लाभ लिया? अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के द्वारा यहाँ पर जो परिचय सम्मेलन किया गया उसमें लगभग 1200 बच्चों की प्रविष्टियाँ युवक युवतियों की मिली थी
और साथ ही मंच पे लगभग 118 बच्चों ने यहाँ पर अपना परिचय दिया है और 30 से 32 जोड़े यहाँ पर आप देख रहे हैं। कुंडली मिलान की व्यवस्था भी रखी थी हमने, तो 30 से 32 जोड़े भी बने हैं यहाँ पर। और ये पूरा आयोजन जो है विधायक संजय शुक्ला, योगेंद्र महंत और विशेषकर ब्राह्मण वैवाहिक परिचय दर्पण के हमारे मेरे भाई राजेश दुबे का सानिध्य रहा है। जो इतनी सारी प्रविष्टियाँ सब, क्योंकि क्रॉस टैली नहीं हो, अधिकतर लोग एक बार 4 बार भेज देते हैं, उस चीज़ को उसके पूरे परिवार ने, उसके पूरे साथियों ने संभाला। और परशुराम सेना के, सर्व ब्राह्मण समाज के सारे ही समाज बंधुओं ने आज यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस आयोजन को बहुत भव्यता प्रदान करी। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के बैनर तले खालसा कॉलेज के प्रीमाइसेस में अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थी हमें, और उसमें से तकरीबन 150 से 200 युवक युवतियों ने मंच पर आकर परिचय दिया, और उसमें से तकरीबन 30 से 35 परिवारों का आपस में, युवक युवतियों का आपसी पसंद भी हुई, उनका मिलान भी हुआ, उनकी कुंडलियाँ भी मिलाई गई, जिनको प्रारंभिक रूप से वो इस बात पर सहमत हैं आगे उनके संबंध बनने की संभावना बनती है। तो अपने आप में यह आयोजन युवक युवतियों को परिणय सूत्र में बनने के लिए एक अवसर प्रदान करने का उद्देश्य था इसके पीछे। और इसी दरमियान में जो बच्चे बच्चियाँ जिनके माता पिता शांत हो गए हैं, या जिसे बोल सकते हैं कि उनका कोई परवरिश करने वाला गरीब परिवार की बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों के विवाह के लिए सहयोग करने का विधायक जी आदरणीय संजय शुक्ला जी ने वहाँ पे घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। ऐसी मदद, निर्धन और जो वो परिवार में माता पिता खो चुके हैं, उन बच्चों के वैवाहिक परिणय में मदद करना अपने आप में समाज की श्रेष्ठ सेवा करना कहलाता है। इंदौर के धार रोड स्थित शीतला माता शिव मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होती हुई गंगानगर शीतला माता शिव मंदिर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजय शुक्ला जी भी यात्रा में शामिल हुए। रविवार को धार रोड स्थित गंगानगर शिव मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर भगवान राम की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा संरक्षक योगेंद्र मौर्य एवं आयोजक शुभम प्रजापत ने बताया कि ये यात्रा पहली बार मंदिर के स्थापना दिवस पर निकाली गई। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा 1 के विधायक संजय शुक्ला सहित साधु संत शामिल हुए। शोभा यात्रा में विशेष रूप से श्री राम जी आदम कद झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र थी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति अपने सर पर कलश लेकर चलती रही। ये सबसे पहली बार यात्रा है, फर्स्ट टाइम यात्रा है। और गंगानगर नाके वाले रोड पे मंदिर की स्थापना की गई थी, उस उपलक्ष्य में यात्रा निकाली गई है। स्वामीनारायण मंदिर से कलश उठाए गए और गंगानगर जाएगी यात्रा। इंदौर के एम10 स्थित रुद्राक्ष गार्डन में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियों ने मंच के माध्यम से अपना परिचय दिया। यादव अहिर संघ द्वारा समाज का 17वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से संस्था के आईपीएस यादव मूलचंद सहित समाज के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। परिचय सम्मेलन महत्व की आवश्यकता होती है। इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए। इस आयोजन से समाज को गति मिलती है। परिचय सम्मेलन के माध्यम से 2 अलग अलग परिवारों का सामंजस्य एक ही मंच पर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यादव अहिर संघ सामाजिक एवं शैक्षणिक सामूहिक विवाह ट्रस्ट द्वारा इंदौर के MR10 स्थित रुद्राक्ष गार्डन में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियों ने मंच के माध्यम से अपना परिचय दिया। परिचय सम्मेलन और कहाँ पर आयोजित किया गया और कितनी प्रविष्टि आई है? ये यादव अहिर संघ का परिचय सम्मेलन है, तो ये कोरोना काल के बाद में किया गया है। कोरोना काल में हमारा कार्यक्रम बंद रहा है, इसके बाद ये प्रथम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो करीब इसमें 400 प्रविष्टियाँ आई हुई हैं। जो अभिभावक लोग आए हैं उनको हम धन्यवाद देंगे कि हमारे इसमें आके आप अपने लड़के लड़कियों को लाए और मंच में लड़कियों ने अपना परिचय दिया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में रहने वाले 20,000 नागरिकों ने आज अपने विधायक संजय शुक्ला के साथ फाग उत्सव मनाया। इस दौरान आज बिरज में होली रे रसिया सहित कई भजनों पर नाचते हुए और झूमते हुए फाग उत्सव का आनंद लिया।
विधायक संजय शुक्ला के द्वारा आज दोपहर में अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए फाग उत्सव का आयोजन किया गया। यह फाग उत्सव किला मैदान चौराहा पर स्थित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के मैदान में आयोजित किया गया। इस उत्सव में भाग लेने के लिए उत्साह से भरे हुए क्षेत्र क्रमांक 1 के नागरिक और माताएं बहनें आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंचे। प्रसिद्ध भजन गायक गन्नू महाराज के द्वारा भगवान राधा कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में गाए जा रहे भजन का आनंद लेते हुए श्रद्धालु झूम उठे। उन्होंने इन भजनों पर नाचते गाते और थिरकते हुए फाग उत्सव मनाया। इन नागरिकों के साथ विधायक संजय शुक्ला भी मौजूद रहे। सभी ने भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए जमकर फाग खेला। संजय भैया, ये 2 लाइन के बाद चले जाना। आप जितने हमारी विधानसभा 1 के जितने भी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग युवा दोस्त सभी लोगों को बुलाया था और सभी साथ फाग उत्सव रूप में हमने मनाया। तो सभी लोग आए और बड़े धूमधाम से फाग उत्सव सबने आनंद लिया और आज सभी लोग खाना भी नहीं खाया और सब लोग उत्साह से सब लोग घर में। देखिए हमारे जो युवा लोग जो बिछड़ते जा रहे हैं, जो टीवी देखते रहते हैं या मतलब पढ़ते रहते हैं, तो छुट्टी के टाइम में उनके लिए हमने एक अच्छा एक विधायक ट्रॉफी रखा है। उसमें उम्मीद है कि हम 200-250 लोग टीमें आएगी, उन सभी के लिए हमने रखा हुआ है। जनमानस का सेवा संकल्प किसी भी रूप में लिया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाश्रव आरोग्य धाम के माध्यम से श्रीमती कटारिया ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। संस्था आरोग्य धाम द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनमानस को लाभ पहुंचाने हेतु विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा अपनी निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। आरोग्य धाम के माध्यम से श्रीमती कटारिया द्वारा अपने जन्म दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मोना कटारिया का जन्मदिन भी मनाया गया। अजीब सी शांति और समाधि का इस नाम से एक अनूठा प्रतीत होता है। इस नाम से मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। इसके उद्घाटन पर भी मैं आई थी, तो यहाँ आने का आज मुझे एक जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं ट्रस्ट का, प्रकाश अंकल का, जय भैया का, सबका बहुत बहुत हृदय से आभार मानती हूँ। और आज तक का ये मेरा सबसे अच्छा वाला जन्मदिन जिसको कहना चाहिए लग रहा है। तो ऐसा चाहूँगी कि आगे भी ऐसे कार्यों में वो मुझे जोड़ें और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है सबका। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।